पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो चलिए अभय जी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभय जी आप अपना परिचय दें, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। जी सर, मेरा नाम अभय कुमार है। घर अरवल डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो विलेज का नाम हसनपुर है, और पिताजी का नाम राजा चौधरी है। आपका ये बताइए कि एजुकेशन, आपका जो पढ़ाई का जो जर्नी रहा, ये कैसा रहा? मैट्रिक कब किए, कहाँ से किए, कौन से ईयर में किए? मैट्रिक मेरा 2014 में हुआ सर, और आईटीआई 1 साल का किए थे कोर्स, डीजल मैकेनिक था, जो 2015 में हुआ। उसके बाद इंटर किए, उसके बाद रेलवे का जो वैकेंसी है उसमें एग्ज़ाम दिए और क्वालिफाई हुए। ये जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये आपका फॉर्म भरने से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र रहा, ये आपका जर्नी कैसा रहा? मतलब कितना चैलेंजेस रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए, या बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा? इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, चैलेंज तो बहुत आया सर, चैलेंज तो डिफ़िकल्ट तो बहुत हुआ। एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में पटना में रहकर पढ़ते थे। वहाँ जब पीटी दिए तो दिल में धड़कन तेज था कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं हुआ। पीटी हुआ तो हौसला बढ़ गया कि नहीं, अब इसमें क्वालिफाई हो जाना है किसी तरह से इसमें जॉब ले लेना है। तो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट था। इसके बाद फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट किया, तो मेंस में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया। फिर ये टेक्निकल जो कोर्स होता है उसमें, तो टेक्निकल कोर्स तो सबको ही, मतलब मेरे फ्रेंड लोग सभी टीचर पकड़े, लेकिन हम रूम पे ही प्रिपेयर किए पटना में, और अच्छा से किए। आज उसी का नतीजा है कि आप लोग के सामने ज्वाइनिंग है। सर इनसे पूछिए कि मेरी आई की पलक में एक मूस है, तो क्या मैं अनफिट हो जाऊंगा? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपके जो दिखाते हैं वो मतलब वहाँ पे रहता है, मतलब छोटा छोटा सब सी आकार का। एक रहता है 6x9 का आकार, 6x9, और एक 6x6 के जगह पर आपको 6x6 वहाँ पे दिखना चाहिए। वो दिखाएंगे, अगर 6x6 दिख जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके आँख में चाहे जो भी रहे, उनको दिखना चाहिए। हाँ, बहुत प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, और फिर प्रॉब्लम होता है, जैसे स्टूडेंट लोग जाते हैं मेडिकल में, तो खाना पीना लेट से शाम तक मतलब होता है मेडिकल, तो खाना पीना से थोड़ा सा दिखता नहीं है, धुंधला टाइप का दिखता है, तो अपना खाना पीना खा लें जब अच्छा से हो जाए तो। एक इनको माइक दीजिए। एक स्टूडेंट पूछ रहा है, ऑन ट्रेनिंग हॉलीडे मिल जाता है क्या किसी एग्जाम के लिए? नहीं मिलता है जनरली, लेकिन अगर आपका सैटरडे संडे में आता है तो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो मिल जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे कि आप लोगों में काफी लोगों का जेई का भी एग्जाम होगा। हाँ, मिल जाता है। अच्छा, ठीक है, एग्जाम देने के लिए हाँ, बोलते थे। रिक्वेस्ट करने पे मिल जाता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं ट्रेनिंग के बाद भी मेडिकल होगा क्या? नहीं, ट्रेनिंग के बाद नहीं होगा, लेकिन हर एक 3 साल पे मेडिकल होगा रेलवे का, एलपी का। ज्वाइन करने के बाद। हाँ। एक स्टूडेंट पूछ रहा है, इनको दीजिए माइक जी। टैटू होने से क्या रिजेक्टेड हो जाता है, प्लीज बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। टैटू का कोई रोल नहीं है इसके मेडिकल में। बस आपका विजन सही हो, आप फिजिकली फिट हो, बस, और कोई बात नहीं है। मेडिकल में मेन है आँख। आँख अगर आपका सही हो तो सब चीज़ सही रहेगा। फिजिकली आप ऑपरेशन वगैरह, अगर मेजर ऑपरेशन हुआ है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बाकी ऐसे अपेंडिक्स वगैरह का होता है, वो सब में दिक्कत नहीं है। बस। और सर अगर हार्ट ऑपरेशन हो कुछ भी तो चेस्ट का एक्सरा करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आई तो उसमें अनफिट कर सकते हैं। अच्छा, इनको दीजिए माइक जी एक स्टूडेंट पूछ रहा है, मेरा एक फ्रेंड का हुआ है बिलासपुर जोन से, जी। उसने आई सर्जरी कराया था लेकिन पकड़ाया नहीं। किस्मत था वो, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं, वो तो फिर मान लीजिए आप अगले राउंड में अगर जाएंगे, जैसे आप नेक्स्ट राउंड में उसमें आप पकड़ाएंगे, फिर आपको पेनल्टी लग सकता है। हाँ, सर्जरी इसमें अलाउ नहीं है। और अभी आपने ऑनलाइन भी बता दिया। जी बिल्कुल नहीं। बिलासपुर में कोई है चक्कर। एक स्टूडेंट है, सर कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना तो हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। हम लोगों की क्लास इनकी 9:15 बजे से 5 बजे तक चलती है। 9:15 से 5 तक क्लास चलती है। तो दीजिए उसको माइक, थोड़ा अपना परिचय दीजिए और आपका ये सफर। मेरा नाम शेखर है। मेरे लिए सफ़र तो मैं कहूँगा मेरे लिए तो बहुत ही आसान रहा है। CBT 1 से लेके अभी तक का सफ़र, और CBT 1 में भी कोई ख़ास उतना पढ़ाई की ज़रूरत पड़ी नहीं। थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के पहले तो पढ़ना पड़ेगा ही, और CBT 2 में थोड़ा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। और जिन लोगों के लिए नया है, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह है, तो वो सारा चीज़ मेरे लिए बहुत इजी रहा। साइको मेरे लिए 3 से 4 दिन में मैंने किया सारा। अच्छा सौरभ, एक चीज़ बताइए कि फाइल्स में भी रिजेक्टेड हो जाते हैं क्या?
हाँ रिजेक्शन तो मिल सकता है उसमें भी, टाइम देते हैं 3 महीने का, लेकिन remedical ऑपरेशन कर करवाने के लिए 3 महीने का रिमेडिकल के लिए टाइम देते हैं। अच्छा, एक और सवाल है बिट्टू 100 का, इन्होंने जी। पूछा है कि आपको डुअल ट्रैक्शन का ट्रेनिंग हो रहा है क्या? मतलब डीजल प्लस इलेक्ट्रिक दोनों हो रहा है कि नहीं नहीं, हम लोगों का ये इलेक्ट्रिक का हो रहा है। इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया? नहीं, फर्स्ट जैसे ट्रेनिंग के दौरान तो बस स्टाइपेंड मिलता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। 19,900 और सर इधर आप मतलब जरा लगभग बुक के बारे 22,000। में थोड़ा डिटेल्स में बताइए कि कौन कौन सा बुक पढ़ने से होगा? बुक तो बुक के लिए प्लेटफॉर्म का बुक काफ़ी अच्छा है, पढ़ने के लिए उतना काफ़ी है। और वाईफाई स्टडी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छा चैनल आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं, उनको फॉलो कीजिए और एक बुक रख लीजिए। बिना कोचिंग के कैसे पढ़े? कोचिंग तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़रूरी ही नहीं है, साइको हो या फिर CBT 1 हो CBT 2 हो। इरशाद आदिल पूछ रहे हैं कि सबके रॉ मार्क्स पूछिए। राहुल जी आप अपने रॉ मार्क्स बताइए। 85.67। मेरा रॉ मार्क्स 82 के करीब था और नॉर्मलाइजेशन के बाद 84 हुआ था। मेरा 60 है, उससे पहले मेरा 49 था। मेरा CBT 2 में 56 से 64 हुआ था। मेरा CBT 1 में 61 था और नॉर्मलाइज करके 65.5 रहा, और जो साइको हुआ उसको मिलाकर 68.5 के समथिंग था। एक बैच खत्म होने पे दूसरा बैच शुरू होता है क्या? ये कॉमेडी लाइफ पूछ रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स पे डिपेंड करता है क्या? ये ट्रेनिंग सेंटर खाली होने के बाद ही होगा। ट्रेनिंग सेंटर खाली होने के बाद ये बोर्ड डिसाइड करते हैं कहाँ ट्रेनिंग होना है या नहीं होना है। साइंस के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी रहेगी? साइंस के लिए पूछ रहे हैं। ये आप सबसे अच्छा है, आप क्वेश्चन बैंक किसी भी जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह का बहुत सारा क्वेश्चन बैंक है। अभी ग्रुप डी का इतना बड़ा एग्जाम हुआ है, 90-95 दिन एग्जाम चली थी, उसका अगर आप क्वेश्चन में ऊपर कर लें ये ज़्यादा बेटर रहेगा, कम टाइम में ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। देव पास्टे पूछ रहे हैं कि ओबीसी का स्टेट सर्टिफिकेट चलेगा क्या? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंट्रल का जॉब है, सेंट्रल नहीं चाहिए। उनको पूरा जानकारी तो ओबीसी वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। OBC के लिए क्या है कि सेंट्रल फॉर्मेट में ही बनाना है, और बेस्ट रहेगा कि आप सेंट्रल फॉर्मेट में भी कभी कभी दिक्कत होती है तो रेलवे का जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट आता है उसको निकलवा के ले जाएं, उस पर ही OBC बनवाएं, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम हार्ड होता है या इजी? कि एमके पूछ रहे हैं। एग्ज़ाम इजी होता है, काफ़ी इजी होता है। लोग सिर्फ एक तरह से ज़्यादा उसको हवा बना के रखे हैं, लेकिन काफ़ी इजी एग्ज़ाम है। मान सिंह पूछ रहे हैं रूम फैसिलिटीज मिलता है? रूम फैसिलिटीज़ दिया जाता है। खाने के लिए सेंटर पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी फैसिलिटी रहेगी। जैसे मुजफ्फरपुर में अच्छी फैसिलिटी है, गोमो में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है यहाँ पे, और कहीं इधर उधर ही एडजस्ट कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में रहने की फैसिलिटीज़ बहुत ही लिमिटेड है, तो अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट ही है। और रिफ्रेशर कोर्स के लिए ही मेनली ये सेंटर है, लेकिन अभी यहाँ पे इनिशियल ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को ट्रेन करके और जॉब पे भेजा जा सके। एजुकेशन पूछ रहा है, गर्ल्स भी है क्या? बहुत क्या? हाँ गर्ल्स तो हाँ गर्ल्स भी है ट्रेनिंग सेंटर में। इच्छा मत मानिए। जी नहीं, गर्ल्स तो बिल्कुल है लेकिन अलग क्लास में है। चेहरे पे मुस्कान आ गई है। वो हम जी। लोग का अलग क्लास में है, बाकी ग्रुप अलग है, उसका अलग चल रहा है ट्रेनिंग। उनके साथ भी लड़का लोग हैं। लड़का लोग हैं जी। और आईटीआई ट्रेड कौन सा था आपका सर? मेरा तो इलेक्ट्रिशियन था। और मेरा डीजल मैकेनिक था। हाँ, ये एक ITI वाला आप लोग दोनों है ना? जी। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड हो रहा था कि सर ITI वाले जो ALP में ज्वाइनिंग किए हैं, अच्छा, अच्छा। उनका इंटरव्यू किया जाए। तो इंटरव्यू अभी हो रहा है, ITI वाले जो भी अपना सवाल पूछ लें। अपना रूम लेके रह सकते हैं क्या? जी बिल्कुल रह सकते हैं। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल, आप रूम लेके रह सकते कितने हैं। बंदे हैं ट्रेनिंग में? हम लोग 32 हम लोग तो अभी 32 हैं, प्लस में उधर सेकंड बैच में लगभग 30, लगभग 60 के लगभग। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सैलरी ज्वाइनिंग होने के बाद 40K के आसपास मिलता है क्या? हाँ लगभग 40 प्लस ही रहेगा, के कम बाद नहीं। आपको अगर लॉबी मिल जाता है ना, जिस वो लॉबी पर निर्भर, लॉबी जब मिल जाएगा ना तो आपको रनिंग DA सब जोड़ जाड़ कर 35 या 40 के आसपास हो जाएगी। उपेंद्र मिश्रा पूछ रहे हैं कि LDCE GDCE एग्जाम का डिटेल्स बताइए। हाँ, इसके बारे में किसी को पता है तो थोड़ा बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसमें कुछ डिपार्टमेंट के लोगों को ही अलाउ करते हैं देने के लिए, और GDC जो है वो एप्लीकेबल है सबके लिए, कोई भी अपीयर हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट से। तो वो सारा अभी पूरा डिटेल तो मिलेगा, नोटिफिकेशन वगैरह आता है उसका, उसमें ही GDC दे सकते हैं डेफिनेटली। और आगे सब पूछ रहे हैं कि निकालने के लिए कितना आवर्स पढ़ना होगा। इसके लिए आवर्स में मत जाइए, कितना आवर्स, ये अब कितना पढ़ कितना रहे हैं, कितना आप बचा पा रहे हैं, बस ये ज़रूरी है। अब सुबह जगिए, सुबह नाश्ते के साथ आप 200 कम से कम ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है GS लीजिए। GS ही आपका मेन रोल अदा करेगा इसमें, NTPC में। बाकी मैथ रीजनिंग तो जो रहना है होगा। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा क्या ट्रेनिंग में? ज़रूर मिलेगा, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो रेफ़र होके अच्छे रेलवे हॉस्पिटल्स में ही मिल सकता है, अदरवाइज़ यहाँ के लोकल हेल्थ सेंटर्स में भी इसका अवेलेबिलिटी है। एक स्टूडेंट पूछ रहा मेस का कितने रुपया लगता है? ये तो मेस वाले से ही पूछना है। मेस का हर जगह का चार्ज डिफरेंट है। यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर का चार्ज है 180 रुपीज़ पर डे, और मुजफ्फरपुर में है 250 पर डे। तो उसी अकॉर्डिंग है। अगर आप यहाँ नहीं पसंद है तो आप अपना बाहर भी खा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। पहनते हैं ड्यूटी के वक्त ड्रेस ही पहनना होता है, जो अभी ड्रेस पहन के हैं बस। एक अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन आया है, कोई A1 फेल टेक्नीशियन मिला क्या किसी को? अभी सिर्फ ALP का ही ज्वाइनिंग हुआ है, तो टेक्नीशियन के बारे में अभी तो तभी पता चल पाएगा जब टेक्नीशियन लोग ज्वाइन करेंगे। ALP की सैलरी कहा तो जाता है कि बहुत है, लेकिन बेसिक कहते हैं रियली बहुत है, मैंने भी इंटरव्यू किया है। 19,900 से बेसिक पे शुरुआत है हम लोग का, ठीक है ना। ट्रेनिंग में 19,900 से बेसिक पे स्टार्ट है। उसके बाद फिर आपका ट्रेनिंग का बाद DA हुए प्लस करके तो कह सकते हैं कि 35 से प्लस ही जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। एक स्टूडेंट है मनीष, लेजर सर्जरी कराए हैं आई में, मेडिकल क्लियर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तैयारी ही छोड़ देनी चाहिए। आँख में अगर प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार का तो आप मेडिकल नहीं निकाल पाइएगा। और रेलवे में बस आँख इम्पोर्टेंट है ALP के लिए। अच्छा, साइंस कौन सी बुक से पढ़ना है? सबसे बेस्ट मैं कहूँगा, अगर NCERT कर सकते हैं तो NCERT बिल्कुल कीजिए, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अगर ल्यूसेंट की भी साइंस की बुक आती है वो भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर कीजिए, अगर कुछ कम टाइम बचा है तो प्रीवियस ईयर से कीजिए, वहाँ से भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो बहुत लोगों को करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके सवाल का जवाब। हाँ, रीजनिंग के बारे में आपको कुछ बता रहे थे, बताइए। रीजनिंग के लिए नॉर्मल, बहुत ज़्यादा रीजनिंग टफ तो आती है नहीं LP में। खासकर किसी भी एक बुक को, किरण की बुक आती है रीजनिंग की, कोई भी बुक मैं कहूँगा एक फॉलो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कुछ स्टूडेंट टेस्टिस के मेडिकल के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो कुछ होता नहीं है, आपको वो सर लोग दिखते हैं, फिर चेक करते हैं सर ही खुद लोग, खांस के देखा जाता है, बस ऐसे ही है। नहीं देखते नहीं।